चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके भी नीट 26 में मार्क्स कम हैं और इस बार आप एडमिशन लेने की ही सोच रहे हैं, चाहे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े, तो मैं आपको बताऊं कि ओपन स्टेट जहां पर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, तो काफी सारे पॉपुलर ओपन स्टेट हैं। मैं आपको इस वीडियो में इन सभी ओपन स्टेट्स के बारे में बताऊंगा, इनकी कितनी फीस है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर आप डिटेल्स में हमारी काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे काउंसलिंग पोर्टल की हेल्प ले सकते हैं और ई बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। अब मैं आपको स्टेट वाइज जो ओपन स्टेट हैं जहां पर अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं उनके बारे में बताता हूं। केरला स्टेट सबसे पहले, ये एक पॉपुलर स्टेट है, कम फीस के लिए जाना जाता है। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 560 मार्क्स इस साल के लिए रह सकती है। टोटल फीस इसकी 11 लाख है, जिसमें हॉस्टल में सारा अदर फीस वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद में दूसरा जो कर्नाटक स्टेट है वो काफी स्टूडेंट की पसंद होता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। कट ऑफ इसकी 530 मार्क्स तक जा सकती है। इसकी टोटल फीस 14 लाख है, जिसमें हॉस्टल वगैरह सारा सब कुछ इंक्लूड है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश स्टेट, इन दिनों उत्तर प्रदेश स्टेट काफी स्टूडेंट की ये प्राथमिकता बन चुका है, क्योंकि यहाँ कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाता है। अगर हम 19 लाख पर ईयर की सभी फीस इंक्लूड करके बात करें तो 320 मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है। और कम फीस की कॉलेज जैसे 14 लाख पर ईयर की बात करें तो 410 तक सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। छत्तीसगढ़ भी एक ओपन स्टेट में पॉपुलर स्टेट माना जाता है। 410 कट ऑफ रह सकती है। 12 लाख इसकी फीस से सब कुछ मिला करके होगी। अब त्रिपुरा स्टेट में यूआर कैटेगरी के लिए 380, ओबीसी के लिए 310 कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि यहाँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहती है। यहाँ पर दो कॉलेज हैं, शांति निकेतन है और त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज है। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की फीस 15 लाख है, जिसकी कट ऑफ ये है, यूआर की 380 और ओबीसी की 310। शांति निकेतन की फीस है वो 22 लाख है। वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो 15 लाख प्लस हॉस्टल मैस होगा वहां पर, तो 390 पर वहां पर सिलेक्शन हो सकता है। तेलंगाना में 410 पर सिलेक्शन हो सकता है। ये 11.5 लाख से 13 लाख फीस होगी और हॉस्टल मैस अलग से होगा इसमें। आंध्र प्रदेश में भी 13 लाख 20 हजार की फीस पर 390 पर सिलेक्शन हो सकता है। उत्तराखंड में 290 पर 24 लाख की फीस पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। वेस्ट बंगाल की काफी फीस पड़ती है, 72 लाख से लेके 1 करोड़ पूरे कोर्स की फीस होती है, जिसमें अगर कम फीस की 72 लाख की बात करें तो 400 पर सिलेक्शन हो जाता है। 1 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 320 कट ऑफ रह सकती है। 93,83,200 इसकी फीस रहती है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। हरियाणा स्टेट में दो प्रकार की फीस है। इसमें एसजीटी की फीस 22,50,000 प्लस हॉस्टल मैस है, तो इसकी कट ऑफ 300 तक जा सकती है, क्योंकि ये अच्छा कॉलेज है। इसके बाद में बाकी की फीस 12 लाख प्लस हॉस्टल मैस है, तो उसकी जो कट ऑफ रहेगी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वो 320 रह सकती है। यहाँ पर बिहार के लिए बात करें हम, तो बिहार में भी कॉलेज वाइज अलग अलग फीस है। तो 15 लाख की कॉलेज की हम बात करें, हॉस्टल मैस उसमें अलग से होगा, वो 300 मार्क्स तक मिल सकती है। 20 लाख की कॉलेज 230 मार्क्स तक मिल सकती है, हॉस्टल मैस अलग से होगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की थर्ड राउंड यहाँ ओपन रहता है, 320 तक 22 लाख की कॉलेज मिल सकती है राजस्थान स्टेट में। पौंडीचेरी में 310 मार्क्स पर 16,80,000 प्लस हॉस्टल मैस की कॉलेज मिल सकती हैं पौंडीचेरी में। तो इस प्रकार से आप ये अपना प्लानिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप हमारी सर्विसेज कैसे ले सकते हैं, काउंसलिंग पोर्टल कैसे यूज कर सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार हमने काउंसलिंग के लिए पोर्टल तैयार किया है। इसमें आपको हर एक अपडेट्स मिलेगी और काउंसलिंग के लिए आपको वो सब चीजें यहां मिलेंगी जो आप जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले ई बुक पब्लिश करते थे। वो ई बुक पब्लिश हम एग्जाम के दिन करते थे, लेकिन अभी काफी सारे स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट से हम इसको आज ही पब्लिश कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप
काउंसलिंग में हमारी कैसे हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप प्री प्लान करना चाह रहे हैं, अभी से पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको अभी हमारी ई बुक कैसे मिलेगी, जिसमें हमने सारी सुविधाएं दे रखी है, और इसमें क्या क्या सुविधाएं दे रखी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमने जो काउंसलिंग के लिए पोर्टल तैयार किया है उसका लिंक है chopraneet.com। जैसे ही आप गूगल में ये सर्च करेंगे chopraneet.com, तो हमारी ये वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर इस वेबसाइट में हमने सारी वो फैसिलिटी दे रखी है जो आप ये जानना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ई बुक पब्लिश कर रखी है, जो हर साल की तरह हम इस साल भी हमने ये बुक पब्लिश कर दी है। जैसे ही आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको तीनों बुक मिल जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और आयुष वेटनरी की। इसके बाद में मैं आपको ये बता देता हूं कि इन बुक्स में क्या फैसिलिटी है। उसके बाद में मैं आपको काउंसलिंग पोर्टल के बारे में बताऊंगा कि आप काउंसलिंग पोर्टल से कैसे काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया, स्टेट कोटा और आयुष वेटनरी की बुक के बारे में। तो देखो, ये ऑल इंडिया कोटा की बुक है, और आप यहाँ जो ई बुक का लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब इसमें हमने क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने चॉइस लिस्ट दे रखी है, यानी टॉप से लोएस्ट के क्रम में ये कॉलेज दिखा रखे हैं, कौन से कॉलेज टॉप हैं। उसके बाद में आपको कौन सा कॉलेज प्रिफेयर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट ने कैसा, कौन सा पहले कॉलेज प्रेफरेंस में दिया था, उसके बाद क्या डाला था, ऐसा करके हमने ये पूरी चॉइस लिस्ट दे रखी है। ये स्टेट कोटा की बुक में भी हर एक स्टेट की चॉइस लिस्ट दे रखी है। अब स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखा है, ये ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस की बुक में भी है और स्टेट कोटा की बुक में भी अवेलेबल है ये। तो इससे आप ये देख सकते हैं कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है। इसके बाद सीट मैट्रिक्स दे रखी है, ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें हैं, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट में कितनी सीट हैं, प्राइवेट में कितनी सीट हैं, ये सारा का सारा सीट मैट्रिक्स में दे रखा है। इसके बाद में कट ऑफ दे रखी है, जिसकी आपको बेहद ही जानकारी होना जरूरी है। इसमें हर एक कॉलेज की, कॉलेज वाइज, स्टेट वाइज, ईयर वाइज, कौन से ईयर में स्टेब्लिश है, फीस क्या है उसकी, राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है। फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ थी, सेकंड में क्या थी, थर्ड में क्या थी, स्ट्रीम में क्या थी, स्पेशल स्ट्रीम में क्या थी, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, प्रीवियस ईयर में कौन सी कॉलेज मिली थी। तो कट ऑफ हमने 4 साल की कट ऑफ दे रखी है ऑल इंडिया कोटा के लिए, और 3 साल की कट ऑफ दे रखी है स्टेट कोटा की बुक में। इसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया है बहुत ही अच्छी तरीके से, राउंड वाइज और चार्ट से भी, एक फ्लो चार्ट से भी समझाया है। ऑल इंडिया की बुक में राउंड वाइज फ्लो चार्ट से समझाया है, स्टेट की बुक में भी राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है काउंसलिंग के लिए, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है यहाँ पर। इसके बाद में फ्लो चार्ट से भी समझाया गया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये हर एक स्टेट की बुक में भी समझाया है, और हमने ऑल इंडिया की बुक में ऐसी ही फैसिलिटी स्टेट कोटा की बुक में है। हर एक स्टेट के बारे में ये सारी जानकारी है, फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में स्टेट कोटा की बुक में भी यही जानकारी है, और आयुष वेटनरी की बुक में भी यही जानकारी है। तो आप ये बुक, ये ई बुक वाले सेक्शन से आप ले सकते हैं। यहाँ से काफी सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें आप ये बुक जल्दी ही प्रोवाइड करवा दें ताकि हम इसकी तैयारी पहले कर सकें, इसलिए हमने ये बुक आज पब्लिश करने का फैसला किया है। तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक ये बुक ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में, काउंसलिंग पोर्टल के बारे में। तो काउंसलिंग पोर्टल हमने जो तैयार किया है वो यूजी व पीजी दोनों के लिए किया है। यूजी के लिए इस प्रकार का पोर्टल तैयार है, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, और पीजी के लिए भी इसी प्रकार का पोर्टल तैयार है। हालांकि जो पीजी का एग्जाम है वो 30 अगस्त को है, अभी उसमें समय है। तो जैसे ही स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आएगी, हमने इसको तैयार कर रखा है, ये हम ओपन कर देंगे। ये यूजी के लिए आप अभी हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। अभी यूजी के लिए जो हमने यहाँ इस पोर्टल पर फैसिलिटी दे रखी है, वो इसमें हमने कट ऑफ दे रखी है, चॉइस लिस्ट दे रखी है, इसके बाद में फीस और बॉन्ड दे रखा है, सीट मैट्रिक्स दे रखी है, काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है, इसके बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग वेबसाइट, काउंसलिंग प्रोसेस, सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग के बारे में, और इंपॉर्टेंट वीडियोज भी दे रखे हैं जो आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि इसमें हमने क्या फैसिलिटी दे रखी है। तो कट ऑफ में सबसे पहले हम कट ऑफ दे रखी है हमने ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट की, सभी की दे रखी है। इसमें आयुष की, वेटनरी की, हमने एम्स बीएससी नर्सिंग का जो अलग एग्जाम होता है उसकी भी हमने यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है। तो आप ये कट ऑफ देख सकते हैं कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही है पहले की, यानी कि 2 साल की कट ऑफ यहाँ आपको शो की गई है। इसके बाद में आप कट ऑफ के बाद में चॉइस लिस्ट देख सकते हैं। चॉइस लिस्ट में इस प्रकार से हमने लिस्ट दे रखी है, कैसे कैसे आपको चॉइस
फिल करनी है, कैसे चॉइस बनानी है, गाइड वगैरह सारा इसमें दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है फीस और बॉन्ड के बारे में जानकारी दे रखी है हमने, कौन से ईयर में कौन से स्टेट में कितने साल का बॉन्ड है, ये सारी जानकारी है। फीस की जानकारी है इसमें। इसके बाद में सीट मैट्रिक्स की जानकारी है, यानी कि कौन सी कॉलेज में कितने सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज कौन से स्टेट में है, ये सारी की सारी सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दे रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट है काउंसलिंग शेड्यूल, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस काउंसलिंग का। काउंसलिंग शेड्यूल से स्टूडेंट कभी कभी क्या है कि शेड्यूल का मालूम नहीं होने से उसकी काउंसलिंग भी छूट जाती है कई बार। तो यहाँ हमने स्टेट का और एनसीसी का काउंसलिंग जो डेट है वो यहाँ हम साथ ही साथ पब्लिश करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल एनसीसी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा तो यहाँ फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट से कौन सी डेट को है, चॉइस फिलिंग कौन सी डेट से है, लॉकिंग कब है, रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्टिंग कब होगी। अगर फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ सेकंड राउंड का दे देंगे। फिर स्टेट वाइज कौन से स्टेट में, जैसे आपका यूपी या राजस्थान है, रजिस्ट्रेशन कब है, उसके चॉइस फिल, ऐसे करके एमसीसी के साथ साथ हमने सारे स्टेट का यहाँ काउंसलिंग शेड्यूल दे देंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाएगी यहाँ हम अपडेट करते रहेंगे। आपको सिर्फ यही करना है कि जैसे ही राउंड, जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया तो हम फर्स्ट राउंड का रिजल्ट यहाँ डाल देंगे कट ऑफ में, कट ऑफ डाल देंगे फर्स्ट राउंड की, और इसके बाद में शेड्यूल जैसे सेकंड राउंड का आ गया तो शेड्यूल, यानी कि साथ साथ हम यहाँ अपडेट करते जाएंगे। कट ऑफ का मैंने कट ऑफ वाले सेक्शन में ये बताना मैं आपको चाहता हूँ कि जब जब जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा हम कट ऑफ इसमें मेंशन करते जाएंगे, ताकि साथ साथ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही है, सेकंड राउंड की इस साल की कट ऑफ क्या रही है, थर्ड राउंड की इस साल की कट ऑफ क्या रही है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग शेड्यूल हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। एक चीज मैं आपको इसमें और बता देता हूं कि ये तो साथ साथ हम अपडेट करेंगे ही, साथ साथ लेटेस्ट अपडेट है यहाँ अपडेट होती रहेगी कि कौन से उसका कब शेड्यूल है, कौन से स्टेट का शेड्यूल कब है। यहाँ हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे काउंसलिंग के बारे में। जैसे जैसे काउंसलिंग चलती रहेगी वैसे वैसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो भी होगा काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से हम आपको, यानी कि सारी चीजें आपको यहाँ एक ही जगह एक ही पोर्टल पर यहाँ मिल जाएंगी, आपको अलग अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से अभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो हर एक स्टेट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ हमने डाल दिया है, कौन से स्टेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका फॉर्मेट क्या है वो भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी यहाँ पर हमने डाल दिया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का। इसके बाद में काउंसलिंग वेबसाइट, काउंसलिंग कौन से स्टेट की कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि ये मैंने दिया है वेबसाइट का, यहां जैसे ही विजिट करेंगे उस स्टेट की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की है, यहां विजिट वेबसाइट पर करते ही आप आंध्र प्रदेश की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, काउंसलिंग वेबसाइट पर। क्योंकि क्या होता है किसी किसी स्टेट की वेबसाइट डायनेमिक होती है, हर साल बदलती रहती है, तो ये जो नई वेबसाइट होगी उसका लिंक यहाँ पर हम डाल देंगे, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में हमने काउंसलिंग प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस दे रखा है। इस काउंसलिंग प्रोसेस से आप पूरा का पूरा ये देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, साथ साथ हम अपडेट भी करते रहेंगे स्टेट का। यहाँ इस ऑल इंडिया का 1 नंबर पेज पर है, आयुष का 6 नंबर पर है, ऑल इंडिया वेटनरी का 11 नंबर, ये पेज वाइज हमने राजस्थान का 16 पर है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है कि काउंसलिंग के लिए हमने प्रोसेस दे रखा है कि कौन से स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। इसके बाद में सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग के लिए हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड फॉर्मेट के अंदर यहाँ क्लिक करने से आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट अस में हमारे से ये जानकारी ले सकते हैं। इसमें हमें ऑफिस एड्रेस भी दे रखा है, अगर ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर पर यहाँ कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा पोर्टल। और ये अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक ले सकते हैं। अगर आप हमारी काउंसलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग सर्विस भी हमें दे रखी है, वो आपको काउंसलिंग के टाइम में बता देंगे। तो ये जानकारी थी पोर्टल के बारे में। मैं सोचता हूं ये काउंसलिंग के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।